और फॉर्मर रॉ ऑफिसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनके सूद साहब। सूद साहब, पहले भी हमने आपसे इस पर सवाल किया और आपसे तमाम चीजें समझने की कोशिश की, और अब ये जानकारी मिल रही है कि जिस पाकिस्तान मीडिया से ये खबर निकलकर सामने आई थी, पाक सेना और आईएसआई इस पर दबाव बना रहा है। हालांकि ये अंदेशा पहले से ही था कि खबर कोई सामने ना आए, ये कोशिश की जाएगी। जी देखिए, ऐसा है, दाऊद इब्राहिम को मार दिया। मारा किसने? पाकिस्तान के आईएसआई ने। मैं इसको जो सारे फैक्ट्स हैं उसके हिसाब से क्लियरली कह सकता हूँ, इस पर घुमाने की कोई बात नहीं है। और पाकिस्तान के आईएसआई और जो पाकिस्तान की आर्मी है, इससे पहले उन्होंने जाहिद मीर जो 26/11 का मेन कल्प्रिट था या जो मेन प्रमोटर था उसको भी जहर दे दी। और देखिए, कौन पहुँच सकता है दाऊद के पास? कौन पहुँच सकता था जाहिद मीर के पास? पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी। इन्होंने जहर दे दी क्योंकि पाकिस्तान के लिए दोनों एक लायबिलिटी बने हुए थे। जाहिद मीर को यूएस कह रहा था यूएस में डिपोर्ट कर दो, और अगर उसको यूएस में डिपोर्ट करते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती, सारे राज खुल जाते पाकिस्तान के। और अब दाऊद इब्राहिम को इसलिए मार दिया कि दाऊद इब्राहिम की यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई काम नहीं रहा पाकिस्तान के लिए। और उसके बदले में कोई दूसरे लोग आ चुके हैं सामने में जो ड्रग की स्मगलिंग करते हैं। और दाऊद की वजह से पाकिस्तान FATF की ग्रिल लिस्ट में भी गया था। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान अब कहता है कि दाऊद वहाँ पे उसको जहर दे दी, इसका मतलब पाकिस्तान पहले झूठ बोल रहा था कि दाऊद हमारी कंट्री, तो सामने आएंगी। और मुझे लगता है कि इसको आईएसआई ने मार दिया क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ था दाऊद इंडिया के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, शुरू में था लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं था, और इंडिया कभी भी इसको एलिमिनेट नहीं करना चाहता था। और दाऊद को लेकर के इंडिया ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला था, और अब पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया, क्योंकि कब तक छुपाएगा, कब तक झूठ बोलेगा। बड़ी बात यहां पर रॉ के पूर्व अधिकारी हमारे साथ एनके सूद जो बड़ी बात यहां पर कर रहे हैं कि दरअसल वो यूटिलिटी अब उसकी खत्म हो चुकी थी, किसी काम का नहीं रह गया था, और यही कारण है कि दरअसल उसको ये जहर दिया गया और उसी के निकट, बल्कि आईएसआई पर सीधा सीधा यहां पर कह रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आगे भी हमारी नजर रहेगी। इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे काशी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये करके आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियों के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक ज्ञान की परंपरा को, वेद और उपनिषदों के उस परंपरा को बहुत सरल और सहज भाषा में अपने अनुयायियों और भक्तों के लिए स्वर वेद के माध्यम से प्रस्तुत किया। आज उसका एक मूर्त रूप हम सबके सामने यहां पर देखने को मिल रहा है। हम आज नए भारत की अनुभूति कर रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नया भारत, जो नया भारत आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का मार्गदर्शन कर रहा है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर रहा है। काशी में, काशी विश्वनाथ धाम में पिछले 1 वर्ष के अंदर 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आना, देश और दुनिया के श्रद्धालुओं और अनुयायियों का आना